जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय गुरुजी एरीज। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो आज हम इसमें वीडियो में चेक करेंगे कि आपका जो रिमेनिंग सितंबर है वो आपका ओवरऑल कैसा रहेगा। ठीक है, कैसा आपका समय बीतेगा, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, कुछ नयापन आने वाला है, बोरिंग ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, क्या चीज़ें आज इस रीडिंग में निकल कर आती हैं, हम उस पर इसको फोकस्ड रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अपने ट्रू इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखिए ताकि आप कुछ अच्छा ही रिसीव कर पाए इससे। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का इन 15 दिनों का यानी सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर हमारे एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमारे सबसे पहला जो कार्ड है और दूसरा कार्ड है वो वैन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वैन यानी स्टेबिलिटी, हमारे आइडेंटिफिकेशन, हम अपनी एक जो पहचान बनाना चाहते हैं उस चीज़ की एक कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में एक जंग चल रही है ना। एक फाइट, एक लड़ाई आपका खुद से हो चल रहा है आपके मन से कि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ बढ़िया और बेहतर करे। ठीक है, खुद की स्टेबिलिटी बनाए, खुद की एक आइडेंटिफिकेशन हो, अपना एक पहचान हो। फायर एनर्जी है, बीइंग अ फायर एनर्जी, आपके अंदर वो फायर है जिससे आप कुछ करना चाहते हैं, बट उस फायर एलिमेंट का इस्तेमाल सही से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप अपने ज़िंदगी में प्रोग्रेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ नया करना भी चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लेकर आए, आप अपने व्यक्तित्व में एक ऐसे बदलाव लेकर आए जिससे लोग आपको फॉलो करना पसंद करें, यानी लोगों का अट्रैक्शन अपनी ओर खींचना शुरू करें। अपने ऑरा को लेकर काम करिए, अपने अंदर जो त्रुटियां हैं उन पर काम करें ताकि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर सके औरों के लिए भी, वह पीपल वुड लाइक टू फॉलो यू। ठीक है, आपकी तरह बनना चाहे, आपको समझना चाहे। ठीक है, आप लोगों की कहीं ना कहीं, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ऐसी जिम्मेदारी दी गई है कि आप खुद के अंदर बदलाव लाके समाज को भी उस बदलाव की ओर आगे लेकर बढ़ चलिए। आपको वो जिम्मेदारी दी गई है, एक लीडरशिप क्वालिटी आपको दी गई है कि अब वो समय आ चुका है जहाँ आप अपने समय की बर्बादी ना करते हुए खुद पर काम करके समाज के लोगों को भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, अपने उद्धार कार्य में लगना, सही दिशा दिखाकर लोगों को आगे ले जाने की एक लीडरशिप क्वालिटी, एक लीडर बनने की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है और उसी पर काम करके आपको विजय प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप कुछ अहम फैसला लेना सीखें अपनी ज़िंदगी में। फैसले लेने में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है और वो फैसले के कारण ही आपके जीवन में डिले होता जा रहा है। बट अब आपको क्या करना है कि आपको बहुत सोच समझकर कोई फ़ैसला लेना है अपने ज़िंदगी में, माइंड को शांत रखना है। ठीक है, आपका जो मून एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव है जिसके कारण मन चंचल होता है। आप कहते कुछ है, सोचते कुछ और कर कुछ और ही देते हैं, मतलब आपके बोलने के हिसाब से आपके एक्शन के बीच का तालमेल नहीं बैठता। ठीक है, कई बार शायद कोई टोक भी देता होगा आपको कि आपने अरे बोला तो ऐसा था आप, लेकिन आपने कर ऐसा दिया। तो आपके बोलने पे और करने में, एक्शन लेने में एक गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण ही आपको सही दिशा नहीं मिल पा रही, जबकि यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है जो समाज को भी अपने साथ आगे लेकर जा सकता है, बढ़ सकता है। आपको उसी पर काम करने की ज़रूरत है एरीज। ठीक है, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस समय देखते हैं, वो अपने लाइफ में किस चीज़ में फोकस्ड है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के एरीज के माइंड में जो पर्सन है उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या वे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव ला रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, फिर हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स कि उनके पर्सन की जो थिंकिंग है या जो भी चीज़ें उनके जीवन में चल रही है प्लीज़ मुझे बताइए।
ओके, 4 ऑफ वैंड का कार्ड एंड लास्ट हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखिए, आपके पर्सन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका भी ध्यान एक तरीके से क्या है कि उनके भी जीवन में कुछ चीज़ें होते हुए भी उनके माइंड में फोकस नहीं बैठता कि जो मेरे पास है एट प्रेजेंट, मुझे उनको लेकर काम करना है, उन पे सुधार करना है, उन चीज़ों पर फोकस्ड होना है। तभी तो यूनिवर्स की तरफ से उनको कोई रिवॉर्ड मिलेगा कि आपने अच्छा काम किया, उसके फलस्वरूप आपको कुछ और मिल रहा है। बट आपके पर्सन का ध्यान बहुत ही ज़्यादा जो है स्टेबल नहीं है, फोकस नहीं है, हड़बड़ी वो भी करते हैं, ठीक है, मतलब तेज़ी वो भी दिखाते हैं, और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के मामले में भी कई बार ऐसा ही होता है, ठीक है। वो आते हैं, बात करते हैं, फिर लंबे समय के लिए गायब हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा लगा रहता है। हालांकि वो भी अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी अभी बहुत सारी लैकिंग है, कमियां है, क्योंकि वो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। लॉजिकल माइंड उनका ज़्यादा चलता है, लॉजिक से ऑपरेट करने के कारण ही ये समस्या उत्पत्ति हो रही है, समस्याओं की उत्पत्ति हो रही है कि वो अपने ज़िंदगी में स्टेबल नहीं है और इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, और आप दोनों के बीच का ये जो ऑन एंड ऑफ का चक्कर है ये ख़त्म हो नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर फोकस की बहुत ज़्यादा लैकिंग है, कमी है, फोकस नहीं आ पा रहा है उनके जीवन में, ठीक है। तो अभी वो समस्याओं से जूझ रहे हैं, पहले उनको खुद पर काम करने दीजिए, तभी ये चीज़ें सही हो सकती हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ आपका करियर क्या कह रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के करियर हमारे एरीज का कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, करियर कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड का, उसके बाद हमारे पास है 5 ऑफ कप्स का, नेक्स्ट हमारे पास है 10 स्टार, और लास्ट हमारे पास है 3 ऑफ रॉड। देखिए 3 ऑफ रॉड का कार्ड आपके करियर में आया है, वहाँ स्टार्टिंग में भी यही था, ठीक है। तो ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, जब तक आप खुद इनिशिएट नहीं करेंगे, उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश या चेष्टा नहीं दिखाएंगे, तब तक आप भी लैकिंग की एनर्जी में ही रहेंगे। अरे ये बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे जो अभी भी आपके पास है, जिसको लेकर आप काम कर सकते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा है कि आप होप और उम्मीदें छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने माइंड को सबसे पहले चेंज करिए, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, तभी जाके आप ग्रोथ की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो पर्सन है, ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये रुका हुआ, ये स्टकनेस वाली ये एनर्जी आपको अपने आप से दूर करनी है, और आपको ऐसा बनना जो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगा है कि हम वो कर लेते हैं तो वो शायद सही था, ठीक है, उसको फॉलो कर लेते हैं, और आपने वो चीज़ें की भी, लेकिन आपको रिजल्ट बाद में मिला कि नहीं, आपके गलत फैसले के कारण कुछ चीज़ें खराब हो गई है, ठीक है। आपने देखा कुछ, वो देखकर आप उस चीज़ में आगे बढ़ गए, बट रिजल्ट आपको उसका गलत ही मिला, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग में गलती हुई है, ठीक है। तो इसलिए आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपको रिलोकेट करना पड़े तो वो करें, ठीक है, जगह बदलने पड़ी तो बदलिए, ठीक है, ज़रूरी है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और अपने ग्रोथ को, अपने स्टेबिलिटी को, अपने आइडेंटिफिकेशन को अपना एम बनाकर आगे बढ़िए, तभी आप कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं और अपने करियर में भी कर सकते हैं। तो एरीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ बहुत सारे काम हैं जो आपको अपने ऊपर करने हैं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तभी बदलाव आ गया। बदलाव अंदर से करेंगे तभी वो बाहर दिखेगा। सोचेंगे बाहर से बदलाव हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। बदलाव की शुरुआत ही अंदर से होती है। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।